ये कहानी किसी देवमालाई किताब से नहीं निकली, न ही किसी फिल्मी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। ये वो वाकया है जिसका जिक्र आज भी बलूचिस्तान के एक वीरान पहाड़ी इलाके में रात के वक्त सरगोशियों में किया जाता है। लोग इसे और जनवत का पुराना चराग कहते हैं। कौन सुलेमान के दामन में एक ऐसी वादी थी जिसका कोई बाकायदा नाम नहीं था। नक्शों में वो जगह मौजूद नहीं, लेकिन मकामी लोग इसे साया वाली वादी कहते थे। वहां दिन में भी सूरज पूरी तरह नहीं निकलता और रात को हवा में सरगोशियां तैरने लगती हैं। इसी वादी के किनारे मिट्टी और पत्थरों से बना एक पुराना आधा गिरा हुआ घर था। लोग कहते थे ये घर चराग वालों का था। कोई नहीं जानता चराग वाले कौन थे, कहाँ चले गए। बस इतना मालूम था कि इस घर में एक चराग दफन है। ऐसा चराग जो जलाया जाए तो जनवत इसके पाबंद हो जाते हैं। रेहान एक सहाफ़ी था, लेकिन आम सहाफ़ी नहीं। वो ऐसे मौज़ूआत पर काम करता था जिनसे लोग डरते थे। जनवत आसिब, कदीम आमिल और ममनुआ इल्म। रेहान का मानना था कि हर अफसाने के पीछे कोई ना कोई हकीकत होती है। जब इसे जनवत के पाराने चराग का जिक्र मिला तो इसने फौरन फैसला कर लिया, मैं इसे ढूंढ कर रहूँगा। उसके दोस्त सलमान और हारिस ने बहुत मना किया, ये सब बकवास है रेहान, तुम अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। लेकिन रेहान वो जिद्दी था। वो तीनों शाम के वक्त साया वाली वादी में दाखिल हुए। जूं-जूं सूरज डूब रहा था, फिजा भारी होती जा रही थी। हवा में जले हुए तेल और पुरानी मिट्टी की बो थी। हर कदम पर रेहान को यूं लगता जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। सलमान ने सरगोशी की, क्या तुमने हवा में नाम सुना, जैसे कोई मेरा नाम ले रहा हो। रेहान ने हंसने की कोशिश की, लेकिन इसके होंठ कांप रहे थे। वो घर हकीकत में खौफ से ज्यादा उदासी बखेर रहा था। दरवाज़ा टूटा हुआ, दीवारों पर अजीब निशान, ऐसे जैसे किसी ने नाखूनों से पत्थर नोचे हों। अंदर दाखिल होते ही चराग की हल्की सी खुशबू महसूस हुई, हालांकि वहां कोई चराग नजर नहीं आ रहा था। हारिस ने कहा, यह जगह ये नॉर्मल नहीं है। कमरे के बीच एक पुराना कालीन पड़ा था। रेहान ने जैसे ही इसे हटाया, जमीन में एक गोल पत्थर का ढक्कन नजर आया। ढक्कन के ऊपर कदीम अरबी में कुछ लिखा था, जो चराग जलाएगा वो पहले अपनी रूह गिरवी रखेगा। सलमान पीछे हट गया, रेहान छोड़ दो इसे। लेकिन रेहान ने ढक्कन उठा दिया। अंदर एक मिट्टी का चराग था, जिस पर काले धब्बे जैसे खून के निशान थे। जैसे ही रेहान ने चराग को छुआ, कमरा सर्द हो गया। हवा रुक गई और चराग खुद ब खुद जल उठा। ना तेल, ना माचिस, बस नीली आग। इसी लम्हे दीवारों से साए निकलने लगे, इंसानी शक्लों जैसे, लेकिन आंखें जलती हुई कोयले जैसी। एक आवाज गूंजी, किसने हमें नींद से जगाया। वो जनवत थे, लेकिन फिल्मों जैसे नहीं। ना बड़े सीन, ना धुआं, बल्कि बिल्कुल इंसानों जैसे। बस आंखों में सदियों की वहशत। सबसे आगे एक बूढ़ा जनू था, जिसकी आवाज कुनवे की गहराई जैसी थी। ये चराग हमारी कैद है और हमारी ताकत भी। रेहान ने हिम्मत करके पूछा,
अगर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूं तो क्या होगा? बूढ़ा जनू हंसा। हम आज़ाद नहीं होना चाहते, हम मालिक चाहते हैं, लेकिन कीमत होगी। सलमान चीख उठा। क्या कीमत? जनू ने रेहान को देखा। हर चिराग अपने मालिक से 3 रूहें मांगता है। अचानक हारिस चीखा। इसके सीने से साया निकलकर चिराग में जज्ब हो गया। हारिस जमीन पर गिरा, आंखें खिली लेकिन खाली, जिंदा लेकिन अंदर से मुर्दा। सलमान कांपने लगा। रेहान, बंद करो इसे। रेहान ने चिराग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग और तेज हो गई। जनवत करीब आने लगे। दूसरी रूह। सलमान पीछे हटा, लेकिन जमीन ने इसके पांव पकड़ लिए। चिराग ने दोबारा सांस ली और सलमान खामोश हो गया। अब सिर्फ रेहान बचा था। बूढ़ा जनू बोला, तीसरी रूह तुम्हारी अपनी होगी। रेहान की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर मैं मान जाऊं तो क्या चिराग खत्म हो जाएगा? जनू ने कहा, नहीं, चिराग जिंदा रहेगा और नया मालिक ढूंढेगा। रेहान ने चिराग उठाया और इसे जमीन पर दे मारा। चिराग टूटा, लेकिन आग नहीं बुझी। इसने अपना हाथ आग में डाल दिया। चीख, ऐसी चीख जो वादी में गूंजी। चिराग बुझ गया। जनवत चीखते हुए अंधेरे में तहलील हो गए। सुबह हुई। वादी खामोश थी। वहां ना घर था, ना चिराग, सिर्फ एक राख का ढेर और 3 कब्रें। आज भी साया वाली वादी में रात को नीली रोशनी देखी जाती है। लोग कहते हैं चिराग खत्म नहीं हुआ, बस नया मालिक नहीं मिला अभी तक। और अगर कभी तुम्हें किसी पुराने घर में अकेला चिराग जलता दिखे तो याद रखना, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कहते हैं कुछ चीजें टूटकर खत्म नहीं होती, वो सिर्फ अपना तरीका बदल लेती हैं। रेहान की कुर्बानी के बाद साया वाली वादी खामोश जरूर हो गई थी, मगर खाली नहीं। मकामी चरवाहों ने चंद दिन बाद ये बात नोट की कि जिस जगह 3 कब्रें बनी थीं, वो मिट्टी रात को खुद ब खुद गर्म हो जाती थी और कभी कभी राख के नीचे से हल्की नीली रोशनी सांस लेती महसूस होती थी। बूढ़े लोग कांप जाते। ये चिराग की मौत नहीं, ये इसकी नई नींद है। इस्लामाबाद में एक निजी यूनिवर्सिटी की रिसर्च स्टूडेंट आलिया कदीम जनवती नवादरात पर थीसिस लिख रही थी। इसे रेहान की फाइल मिली, नामुकम्मल जले हुए सफ़हात के साथ। एक लाइन में, चिराग टूटा था मगर इसने मुझे छोड़ा नहीं था। आलिया ने पहली बार ख्वाब में नीली आग देखी और एक आवाज़, मालिक बदलते हैं, कैद नहीं। आलिया को साया वाली वादी के बारे में पहले कभी मालूम नहीं था, मगर अचानक इसका नक्शा उसके लैपटॉप में खुद ब खुद जाहिर होने लगा। कोऑर्डिनेट्स, रास्ते और एक निशान, बिल्कुल इसी जगह जहां चिराग दफन हुआ था। इसके उस्ताद ने कहा, यह जगह सरकारी नक्शों में नहीं, तुम ये सब कहां से ला रही हो? आलिया ने झूठ बोला, लोकल सोर्सेज से, मगर हकीकत ये थी, चिराग इसे बिला रहा था। जब आलिया वादी में दाखिल हुई तो मंजर बदला हुआ था। वो घर जो खत्म हो चुका था अब दोबारा खड़ा था, लेकिन पहले से ज्यादा सीधा, साफ और जिंदा।
दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुद खिल गया और अंदर से रेहान की आवाज़ आई, मत आओ, मैं अभी यहाँ हूँ। आलिया का जिस्म सुआन हो गया। अंदर कोई लाश नहीं थी, लेकिन दीवार पर एक साया कैद था। रेहान का साया, आंखें खाली, होंठ कांपते हुए। मैंने चिराग बुझाया था, मगर इसने मुझे छोड़ा नहीं। इसने कहा, मैं इसका दरवाज़ा बन गया हूँ। इसी लम्हे बूढ़ा जनू जाहिर हुआ, लेकिन अब वो पहले जैसा ताकतवर नहीं था। इसकी आवाज़ कमज़ोर थी। चिराग टूटा तो हमारी ग़ुलामी ख़त्म हुई, मगर हमारी भूख नहीं। अब हम चिराग में कैद नहीं, हम इंसानों में मुंतकिल होते हैं। आलिया पीछे हट गई। तुम झूठ बोल रहे हो। जनू हंसा, तो फिर रेहान अभी क्यों जिंदा है? जनौत ने पेशकश रखी। चिराग दोबारा बन सकता है, अगर 3 नई रूहें रज़ाकाराना आएं। आलिया चीखी, कभी नहीं। तब ज़मीन से आवाज़ आई, ये सलमान था। इसकी कोई चीज़ हमने कीमत अदा की थी, अब तुम्हारी बारी है। आलिया ने अपनी जेब से कुरान की छोटी सी आयत निकाली, जो उसकी माँ ने दी थी। इसने कांपते हुए पढ़ना शुरू किया। नीली आग, लर्स, जनौत चीखे। ये पहली बार था कि चिराग के बगैर वो कमज़ोर पड़ रहे थे। बूढ़ा जनू गिर जा। ये इल्म हमारी कैद से भी पुराना है। रेहान के साये ने कहा, चिराग जनौत का नहीं था, ये इंसानों ने बनाया था, जिन्होंने ताकत के लिए ये सौदा किया था। चिराग टूटा, मगर लालच जिंदा है। आलिया के पास 2 रास्ते थे। तो चिराग को दोबारा जोड़ दे और दुनिया को खतरे में डाल दे। वादी को हमेशा के लिए दफन कर दे। इसने दूसरा रास्ता चुना। इसने कदीम नक्शों के मुताबिक पूरा घर वादी समेत आग में झोंक दिया, मगर ये आम आग नहीं थी। ये वो आग थी जो जिक्र से जली थी। नीली आग काली हो गई। जनौत चीखते रहे और रेहान का साया आहिस्ता आहिस्ता हल्का पड़ गया। शुक्रिया, ये इसका आखिरी लफ्ज़ था। आज साया वाली वादी वाकई नक्शों में नहीं, लेकिन कभी कभी कदीम नवादरात की नुमाइश में लोग एक टूटा हुआ मिट्टी का टुकड़ा देखते हैं, जिससे हल्की नीली गर्मी महसूस होती है, और तख्ती पर लिखा होता है, माखज़ नामालूम। आखिरी सतह। चिराग ख़त्म हो गया। सिर्फ शक्ल बदल ली, क्योंकि जहाँ इंसान की ख्वाहिश जिंदा है, वहाँ चिराग कभी मुकम्मल नहीं बुझता।